हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी मित्रा यूट्यूब चैनल। आज हम 50 हार्डेस्ट वर्ड सिनोनिम एंटोनिम्स और उनके साथ एग्जांपल सारे करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट कर देते हैं आज। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहला वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज एब्स्ट्रूज का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। इसका सिनोनिम है ऑब्सक्योर, रिकॉन्डिट, इजोटेरिक, क्रिप्टिक, आर्केन, ओपेक। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो आसानी से समझ में ना आए, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो आसानी से समझ में ना आए, बार बार याद कर लेंगे ऐसी चीज़ जो आसानी से समझ में ना आए। तो इसके सिनोनिम्स वापस से देख लो, ऑब्सक्योर, रिकॉन्डेड, इसोटेरिक, क्रिप्टिक, आर्केन, ओपेक। अब इसके एंटोनिम देख लेते हैं। क्लियर मतलब साफ, ल्यूसिड मतलब बिल्कुल शांत वातावरण जैसा, और बिल्कुल साफ सुथरा हो जो जो आसानी से समझ में आ जाए। ऑब्वियस, बिल्कुल बोलते हैं ना ये तो ऑब्वियस बात है, वो वाला। सिंपल, सिंपल का मतलब बिल्कुल प्लेन, प्लेन देखो आगे लिखा रखा है। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, जबकि इसका मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। इसका एक और जो सिनोनिम है वो हम लिख सकते हैं वेग। वेग, VAGUE, वेग आपने पढ़ा होगा ना। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। हिज एब्स्ट्रूज हिज एब्स्ट्रूज थ्योरी कंफ्यूज स्टूडेंट्स। क्वांटम फिजिक्स इज एब्स्ट्रूज। जो उसकी एब्स्ट्रूज यानी कि अस्पष्ट जो थ्योरी थी, उसने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। क्वांटम फिजिक्स जो होती है वो वास्तव में बहुत हार्ड होती है, समझ में नहीं आती जल्दी से किसी की फिजिक्स। एक तो होती है सादा फिजिक्स जिसको हम 11 12 में पढ़ते हैं, और एक होती है IIT की फिजिक्स। लेकिन ये वाली जो फिजिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स होती है, ये जल्दी समझ में नहीं आती है। इसका मतलब ये एब्स्ट्रूज सब्जेक्ट है। ओके गाइज, आगे चलो। हमारा जो अगला वर्ड है वो है रिकैल्सिट्रेंट। क्या नाम है इसका? रिकैल्सिट्रेंट। इसका मतलब होता है स्टब बॉन्ड, डिफाइंट। इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। बच्चे नहीं होते अपने, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑब्स्टिनेट। इसका एक सिनोनिम है ऑब्स्टिनेट। इंट्रांसिजेंट, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब होता है, एक तो होता है यील्ड, यील्ड मतलब होता है मोडेस्ट, MODEST। मोडेस्ट मतलब जो विनम्र हो, हम्बल हो, उसको बोलते हैं यील्डिंग। लेकिन अनयील्डिंग है, UNYIELDING। अनयील्डिंग का मतलब होता है जो स्टबॉर्न हो, डेफिएंट हो, समझ में मतलब उसको कितना भी समझा लो समझेगा नहीं, अपनी बात पर अड़ा रहेगा, जिद्दी रहेगा। रिफ्रैक्टरी, स्टबबॉर्न, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एडिक्विटी के पैटर्न पर बेस्ड हैं, और 2025 में CGL में इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आए थे। इस बार भी ये सारे आएंगे। इसका एंटोनिम है कंप्लाइंट। कंप्लाइंट मतलब होता है जो आसानी से अपनी बात को समझ ले, और ज़्यादा ना करे, ना करे, अपना सटम ना करे, और अपनी बात को बिल्कुल सीधे सिंपल भाषा में समझ जाए और अपना कहा मान ले। ओबीडियंट, डोसाइल, सबमिसिव, यील्डिंग। देखो लिखा रहा, यील्डिंग। एमिनेबल, इसको याद कर लेना, बहुत अच्छा शब्द है, कंफ्यूज करता है। एमिनेबल होता है एक फैमिलियर पर्सन जो हमारी बात को सुने और उसे चुपचाप मान ले, और अपनी बातों को मतलब बातों पे अड़े ना, स्टबबॉर्न फील ना कराए हमें। इसका जो एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, रिकैल्सिट्रेंट चाइल्ड रिफ्यूज फूड। ये जो जिद्दी जो बच्चा था उसने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया फूड के लिए, नहीं खाऊंगा तो। जिद पड़ गया, वो बच्चे नहीं होते, पड़ जाते हैं। रिकैल्सिट्रेंट इंजन विल नॉट स्टार्ट। जो रिकैल्सिट्रेंट इंजन के लिए यूज रिकैल्सिट्रेंट करा इसने। इंजन जो जिद्दी इंजन था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, मना कर दिया स्टार्ट होने से, जिद पड़ा रहा। थर्ड वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ये भी। इसका है परफिडियस, डिसलॉयल, ट्रीचरस। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो डिसलॉयल हो, लॉयल ना हो, ट्रीचरस हो, धोखेबाज हो, गद्दार हो। बोलते नहीं क्या, दल्ला है तो गद्दार है तो गद्दार, वो वाला। ट्रीचरस, ट्रेटरस, डिसलॉयल, अनफेथफुल, बिट्रेइंग, डुप्लिसिटस। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। लॉयल, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, इसके एंटोनिम्स हैं। लॉयल, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, ट्रू, ऑनेस्ट, डिपेंडेबल। एक ऐसा व्यक्ति जो लॉयल है, हमारी बातों का मानेगा, और बिल्कुल ऐसे नहीं होता जैसे कुछ नौकर होते हैं जो बहुत लॉयल होते हैं अपने ओनर को लेके, वो उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करते। वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, ट्रू होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। और एक ऐसे भी होते हैं जो ट्रेचरस होते हैं, ट्रेटरस होते हैं, डिसलॉयल होते हैं, अनफेथफुल होते हैं, बिट्रेइंग होते हैं, डुप्लिसिटस होते हैं। परफिडियस मैन वर्ड, इसको याद रखना। इसका मतलब होता है डिसलॉयल, यानी कि जो ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है, गद्दार है, गद्दार, वो वाला। परफिडियस फ्रेंड, लीक्ड सीक्रेट, परफिडियस लीडर, बिट्रेड नेशन।
नेशंस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ट्रीचरस मैन बिट्रेड द नेशन, जो एक गद्दार वो था व्यक्ति, उसने हमारे देश को वो करा, गद्दारीपना दिखाया। परफिडियस फ्रेंड लीक्ड सीक्रेट, जो हमारा गद्दार मित्र था उसने हमारे सीक्रेट को लीक कर दिया। गद्दार फ्रेंड ही करेगा सब, लॉयल फ्रेंड तो करेगा नहीं। अगला वर्ड देखते हैं, ऑब्सिक्यूअस, OBSEQUIOUS। इसका जो मीनिंग है इसे हम अच्छी तरह याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट स्पेलिंग में भी वो पूछ लेगा। ऑब्सिक्यूअस, OBSEQUIOUS, ओवर फ्लैटरिंग, सर्वाइल। सर्वाइल बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बार मतलब बहुत बार। इसको याद रखना है और ये मेन एग्जाम में तुरंत कंफ्यूज कर देगा। सर्वाइल, सर्वाइल का मतलब क्या? ऑब्सिक्यूअस, ओवर फ्लैटरिंग, यानी कि एक साइकोफेंट पर्सन होता है जो चापलूसी करता है लोगों की। वो एक तरीके से चापलूसी मान लो आप, चापलूसी तो समझते हो बस। फोनिंग, FAWNING, इसकी भी स्पेलिंग याद रख लेना। सबसर्विएंट, ग्रोबलिंग, टोडिंग, सर्वाइल। सर्वाइल याद रख लेना, ऑब्सिक्यूअस भी याद रख लेना। साइकोफेंट, साइकोफेंट तो बहुत बार पढ़ा भी होगा और ये काफ़ी बार आ भी चुका, लेकिन इसके अब जो सिनोनिम दो मैंने नए बताए हैं उनको जरूर याद रख लेना। ऑब्सिक्यूअस, सर्वाइल, टोडिंग, ये भी अभी CGL के एग्ज़ाम में जब मैं मॉक लगा रहा था तब आया था। इसका याद रखना, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक और है इसमें साइकोफेंटिक, तो मैंने करा ही दिया, साइकोफेंटिक, ठीक है, इसको याद रख लेना। अब इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। असर्टिव, इंडिपेंडेंट, बोल्ड, डिग्निफाइड, प्राउड, कॉन्फिडेंट। एक ऐसा व्यक्ति है जो चापलूसी करता है। एक आदमी तो उसका उल्टा है बिल्कुल, वो असर्टिव है, जैसा को तैसा बोल देगा, गलत आदमी को गलत ही बोलेगा, अच्छा आदमी को अच्छा बोलेगा। बोल्ड है, मजबूत है, उसके जो हार्मोन्स हैं वो हाई पीक पर है। प्राउड फील करता है खुद पर, क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है, जो दूसरे लोग होते हैं उनकी वो चापलूसी नहीं करता है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट भी है। इतना समझ जाओ कि जो बंदा सर्वाइल नहीं है, ओवर फ्लैटरिंग नहीं करता है, वो बंदा कॉन्फिडेंट तो रहेगा, असर्टिव रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, उसको किसी चापलूसी की जरूरत नहीं है, वो खुद कमा के खा लेगा, चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। ऑब्सिक्यूअस क्लर्क एग्रीड टू एवरीथिंग, जो वो चापलूस क्लर्क था वो हर चीज़ को मान गया, हाँ साहब मैं ऐसे भी कर दूँ, अरे साहब आप जो बोलोगे वही होएगा, अरे साहब आपने कह दिया ना, बस क्या चिंता करते हो, आप घर जाओ मस्त चाय पानी पियो, निकलो। ग्रोबलिंग, मज़े दूर की बात है, हमें जल्दी से जल्दी सारे वर्ड्स को याद कर लेना। फोनिंग याद कर लेना, इन सबको, बहुत ज़रूरी वर्ड्स हैं। इंसोलेंट पढ़ा होगा, लेकिन एन मौके पर हम भूल जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, डिसरेस्पेक्टफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा रूड है, डिसरेस्पेक्टफुल है, रेस्पेक्ट नहीं करता किसी की, कह देता है कि मैं तो मेरी बात पढ़ा हूँ, इंसोलेंट है। इम्पर्टिनेंट है, इम्प्यूडेंट है। ओडेसियस है, ओडेसियस का मतलब होता है जो अपनी बात पर अड़िग रहे। सोसी, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, सोसी। ब्राजन, ये सारे याद रखने हैं आपको। डिसरेस्पेक्टफुल तो याद हो जाएगा, डिसरेस्पेक्टफुल याद हो जाएगा, रूड याद हो जाएगा। इम्पर्टिनेंट और इम्प्यूडेंट, ये दो वर्ड्स याद रखने हैं, इन वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है आपको। इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, ओडेसियस, सोसी, ब्राजन। क्या? इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, ओडेसियस, डिसरेस्पेक्टफुल, सोसी, ब्राजन। इन दो वर्ड्स को मतलब 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हैं। सिनोनिम बताया मैंने सिर्फ इंसोलेंट के। इंसोलेंट होता है रूड, डिसरेस्पेक्टफुल, जो कठोर होता है ना अपनी बातों पे, उसको बोलते हैं इम्पर्टिनेंट। इम्प्यूडेंट, जो विनम्र नहीं होता। पोलाइट इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये तो विनम्र होता है, जो विनम्र है उसका उल्टा रूड, समझ गए। रूड एक सिंपल वर्ड है, बाकी सारे जो इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, ओडेसियस, डिसरेस्पेक्टफुल, सोसी और ब्राजन लिखे हुए हैं, ये वर्ड टेढ़े वर्ड में थोड़े, इनको याद रखना थोड़ा इजी नहीं है, लेकिन इसके साथ जो आसान वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हें हमको रिलेट करके हम हमेशा याद रखेंगे कि इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, सोसी, ब्राजन, डिसरेस्पेक्टफुल, ओडेसियस, डिसरेस्पेक्ट, ये सारे एक जैसे वर्ड हैं। इनके जो एंटोनिम होंगे, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, कोर्टियस, हम्बल, मॉडेस्ट, सिविल। सिविल का मतलब बिल्कुल सादा टाइप। रेस्पेक्टफुल, कर्टियस का मतलब भी होता है विनम्र, हम्बल, मॉडेस्ट। आगे चले, इसका एग्जाम्पल आप देख लेना।
मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा। टैसिटर्न, टैसिटर्न का मतलब होता है साइलेंट, चुपचाप रहने वाला, रिजर्व्ड। ये वाला जो इसका सिनोनिम है ये बहुत बार आता है और कंफ्यूज कर देता है। साइलेंट, रेटिसेंट, लैकोनिक, अनकम्युनिकेटिव, रिजर्व्ड, टाइट लिप्ड, म्यूट। इसका एंटोनिम बनेगा टॉकेटिव, गैरुलस, वोल्यूबल, लोकेसियस, एक्सप्रेसिव, चैटी। बहुत ज़्यादा चैट करता है, जल्दी जल्दी एक्सप्रेशन दे देता है, तुरंत ही चुप ही नहीं रहता। लोकेसियस है, बहुत ज़्यादा बोलता है। वॉल्यूबल है, वॉल्यूम बढ़ा के रखता है हमेशा। गेरुलस है, बहुत ही ज़्यादा बातूनी है। क्या यार इतनी बातें कर। टॉकेटिव, इतनी बातें भी अच्छी लगती है, बातूनी ही बोलते तो टॉकेटिव ही बोलते। रेटिसेंट, क्या यार चुप चुप रहता है। लैकोनिक, बहुत कम बोलता है यार तो वो वाला लैकोनिक। अनकम्युनिकेटिव, कम्युनिकेशन तो करा कर थोड़ी बहुत, बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं करता तो अनकम्युनिकेटिव है। रिजर्व्ड, साइलेंट रहता है, रिजर्व रहता है। रिजर्व मतलब पेट्रोल की टंकी देखिए, उसमें रिजर्व का ऑप्शन होता है। रिजर्व का मतलब जो बिल्कुल नीचे तले हुए बैठा है, वो ऊपर नहीं आएगा, यानी कि इसी प्रकार से ये भी ऊपर नहीं आएगा, उठ के आगे नहीं आएगा किसी के, रिजर्व रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा खुद के। रिजर्व पीछे पीछे बिल्कुल रिजर्व रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइट लिप्ड, अभी तेरे क्या हो, टाइट लिप हो गई क्या, चिपक गई क्या आपस में, टाइट टाइट लिप हो गई क्या, जो बोल नहीं रहा, बोलना। म्यूट, म्यूट क्यों रखा है, समझ गए, देख लेना एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। काम हमारे ये है कि हमें वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम समझ में आए या नहीं आए। एग्जाम्पल बाद की बात है, अगर वो समझ में नहीं आता तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बाद में निकल लेंगे आगे। बाकी आप देख लेना, मैं आपको PDF दे दूंगा। एनवी, बॉर्डम फ्रॉम रूटीन। ENNUI, इनोई का मतलब होता है बॉर्डम फ्रॉम रूटीन, जो खुद के बेसिक दिनचर्या है, जो बेसिक रूटीन है उसका, उससे बिल्कुल बोर हो चुका है, अब उसका मन नहीं लगता। जैसे एक आदमी है, वो रेलवे की ड्यूटी करता है, रोज जाता है, सुबह शाम को आ जाता है, छुट्टी भी नहीं मिलती, तो वो अपने जो शेड्यूल है उससे बोर हो चुका है, अब उसका मन नहीं लगता उस शेड्यूल में बार बार। एनओई होता है वो व्यक्ति जो बिल्कुल बोर हो चुका है खुद के शेड्यूल को लेकर। एक टीचर है, वो रोज़ पढ़ाता है, अगर मानो वो उससे पढ़ाने से बोर हो जाए, मैम मैं आपको रोज़ पढ़ाऊँगा, पढ़ाता भी हूँ, तो अगर मैं आपने अपने जो शेड्यूल है उससे बोर हो जाऊँ तो मुझे बोलोगे आप एनओई, EW, एनओई हो गया भाई। टेडियम, बोर्डम, लैंगर, सॉरी लेंजर, एपैथी, लिस्टलेसनेस, वियरीनेस, टेडियम, लेंजर, अपैथी। अपैथी तो होता है उदासीन, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भाव नहीं है, उदासीन हो गया है, इसलिए तो वो चुपचाप रहता है बेचारा, इसलिए तो बोर हो चुका है। एक्साइटमेंट नहीं है उसमें, एक्साइटमेंट जिसमें होती है वो बोर्ड नहीं होता कभी भी। एक्साइटमेंट नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, तुम जो में जील नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, एनर्जी नहीं है, विगर नहीं है। विगर मत होता वो जो था, समझ लो ना, मर्दों वाली बात। एक्साइटमेंट नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, जील नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, एनर्जी नहीं है, विगर नहीं है। टेडियम, बोर्डम, डेंजर, एपैथी, लिस्टलेसनेस, वियरीनेस, याद हुए। एनवी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शेड्यूल से बोर हो चुका है। टेडियम, इसे आप टेडियस से याद रख सकते हो, टेडियम को। टेडियस भी एक तरीके से बोर व्यक्ति होता है, थकावटी, थका हुआ बिल्कुल, थक गया बिल्कुल, वो जान नहीं बची बिल्कुल भी। बोर्डम, लैंगर, अपैथी, लिस्टलेसनेस, वियरीनेस, एक्साइटमेंट, जील, इंटरेस्ट, एनर्जी, विगर, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, याद रखना। एनोई हिट मी आफ्टर लॉकडाउन, जो लॉकडाउन था उसके बाद मुझे जो वो थी बोरियत जो थी वो फील होने लग गई थी, वो मुझे हिट करती थी। जॉब एनोई किल्स ग्रोथ, तो जॉब में एनोई होती है ग्रोथ को नीचा कर देती है। जैसे एक आदमी जॉब में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसका बोर फील हो रहा है, उसको एनोई फील हो रहा है, तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा उस जॉब के अंदर, छोड़ दो उसे। अगला वर्ड है पल्चरिट्यूड, बड़ा अजीब वर्ड है पल्चरिट्यूड। जो भी हो, फिजिकल ब्यूटी इसका मतलब होता है पल्चरिट्यूड। ब्यूटी, कमलीनेस, मैं तो कमली कमली, मैं तो कमली कमली, मैं तो कमली कमली, मैं तो कमली कमली। याद आ गया, अब तो याद आ गया होगा। वर्ड्स याद होने चाहिए, चाहे ऐसे किसी भी तरह से याद हो, बस याद होने चाहिए, दैट इज द मोटिव। ब्यूटी, कमलीनेस, लवलीनेस, लवलीनेस तो आपको पता लगी होगी। अट्रैक्टिवनेस, गॉर्जियसनेस, गॉर्जियस काफ़ी चैट्स में यूज होता है। जैसे आप चैट्स में वर्ड गॉर्जियस लिखोगे, वहाँ पे एक ऐसा इमोजी आ जाता है जिसकी आंखों में दिल बने रहते हैं, देखा होगा। फेयरनेस, अच्छापन, फेयरनेस इज
अब छोड़ो, क्या बताऊँ। अगलीनेस, होमलीनेस, होमलीनेस, इस वर्ड को याद रख लेना। अगर ये एंटोनिम में आ गया या फिर इसका मतलब भी उसने पूछ लिया तो 90% बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होगा, आपको पता होगा, बिकॉज यू आर इन माई क्लास। रिपल्सिवनेस, आगे चलते हैं। अगलीनेस, होमलीनेस, प्लेननेस, रिपल्सिवनेस, अनअट्रैक्टिवनेस। अनअट्रैक्टिवनेस तो बनाया हुआ वर्ड, हटाओ इसे, क्या हो जाएगा, हटाओ। प्लेननेस, सादापन, ठीक है, याद हो जाएगा। रिपल्सिवनेस, रिपल्सिव जो होता है ना वर्ड, उसका मतलब होता है जो आपको अट्रैक्ट ना करे, रिपल्स करे, रिपलिंग फोर्स, जो दूर भगाए आपको। होमलीनेस जो वर्ड है, इसको याद रख लेना, जिसको मैं आपको बोल रहा हूँ याद रख लेना। इसका मतलब ये सीधा सा है, आप उस वर्ड को जब भी मॉक टेस्ट में या फिर आपके रियल एग्जाम में देखोगे, whenever you find that word in your real exam or mock tests, you will get confused immediately because they are not regular words, they are just vague in meaning and may confuse you. ugliness समझ जाओगे आप, छोड़ो। तो पल्चरीट्यूड बड़ा अजीब वर्ड था, इसका मतलब होता है फिजिकल ब्यूटी, याद हो गया। आगे चलो, अरे क्लिक हो जा, हाँ। रेक्लूसिव, लव्स सॉलिट्यूड। रेक्लूसिव का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति जो सॉलिट्यूड यानी कि एकांतवास को प्रीफर करता है, लव करता है कि मैं तो मेरा अकेले रहूँगा, मुझे किसी से मतलब नहीं है। सेक्लूडेड रहता है वो, सेक्लूड का मतलब और सॉलिट्यूड का मतलब एक ही होता है, जो अपने आप को एकांत में रखना पसंद करता है, ठीक है। सोलिटरी, सारे एक जैसे वर्ड है, सोलिटरी, सेक्लूड, सॉलिट्यूड, याद हो गए। आइसोलेटेड, आइसोलेशन करा था लॉकडाउन में। आइसोलेशन का मतलब होता है आपको एकांतवास में छोड़ दिया जाता था, इससे आप दूसरे लोगों को कोरोना के जो अलग अलग वो होते हैं सिम्टम्स और जो वायरस होता है वो आप तक ना पहुँचे, आइसोलेटेड रखते थे वो आपको। हर्मेटिक, मैं आपको एक बात बता दूँ, हर्मेटिक वर्ड याद रख लेना। हर्मेटिक जो वर्ड, अलूफ, अलूफ याद हो जाएगा, देख रखा होगा। विदड्रॉन, ये भी याद रख लेना। ये हर्मेटिक, इसमें मैं स्टार बना देता हूँ, विदड्रॉन पे भी मैं स्टार बना देता हूँ। ये वो वर्ड है जो आपको याद नहीं रह पाएंगे। दीज आर some irregular words or vague in meanings. Reclusive, love solitude. Reclusive का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दूर रखना पसंद करता है समाज से, एकांतवास में। Solitary, secluded, hermetic, isolated, aloof, withdrawn. Hermetic, आप hermetic को पता कैसे याद रख सकते हो? hermit एक सन्यासी टाइप होते हैं, सन्यासी जो लोग होते हैं ना hermetic टाइप, वो अपने आप को एकांत में यानी कि जंगलों में रखना पसंद करते हैं। विदड्रॉन, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को सबसे विदड्रॉन, सबसे अलग काट के रखे, अलग निकाल के रखे, ड्रॉन तो निकला हुआ, ऐसा कुछ याद रख लो ना। अलूफ का मतलब तो अकेला होता है, अकेलापन। आइसोलेटेड मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि आइसोलेशन वो कोरोना के टाइम पे करते थे। सोशिएबल, इसका उल्टा हो जाएगा सोशिएबल, सोसाइटी में रहने वाला। आउट गोइंग, जो बाहर जा जाके दूसरों से बतलाए। ग्रीगेरियस, मिलनसार, फैमिलियर टाइप व्यक्ति, याद रख लेना, ग्रीगेरियस फैमिलियर टाइप व्यक्ति। एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड का मतलब तो आपने पढ़ा था अभी क्या, थोड़ा रिजर्व टाइप का व्यक्ति, टेसिटर्न टाइप का व्यक्ति जो कम बोले। फ्रेंडली, कम्युनिकेटिव, ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम है रेक्लूसिव के। सोशिएबल, आउटगोइंग, ग्रेगेरियस, एक्सट्रोवर्टेड, फ्रेंडली, कम्युनिकेटिव, याद हो गया। आपको मैंने हर्मेटिक और विदड्रॉन वर्ड बताया है, इससे याद रख लेना, जरूर कंफ्यूज करेगा ये लास्ट में। मेंडेसियस क्या होता है? मेंडेसियस होता है MENDACIOUS, इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेना। लाइन, MENDACIOUS, लाइन, जो झूठ बोले। अनट्रूथवर्दी, अनट्रूथफुल, सॉरी, अनट्रूथफुल, डिसीटफुल, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड है भाई, धोखेबाज है, डिसऑनेस्ट है, फैब्रिकेटिंग है। फैब्रिकेट होता है मनगढ़ंत टाइप का, बना बनाया, किसी चीज़ को आपने बना के पेश किया है, रियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, बना के पेश किया है। परज्यूड, अब देखो मैंने इसको अगर सर्कल या फिर उसमें रेक्टेंगल में रखा है तो इसको याद रखना बहुत टेढ़ा है। परज्यूड, PERJURD, परज्यूड का मतलब होता है लाइंग, एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता है, ट्रूथ नहीं है उसमें। फ्रॉड है, डिसऑनेस्ट है, फैब्रिकेटिंग है, डिसीटफुल है, धोखेबाज है, लाइंग है। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स देखते हैं अब इसके। ट्रस्टफुल, ऑनेस्ट, वीरेसियस। वीरेसियस जो वर्ड है ना, वीरेसिटी से बना हुआ है, VERACITY, वीरेसिटी मतलब होता है ट्रुथ। वीरेसियस होता है जो ट्रुथ बोले, सिंसियर हो, फ्रैंक हो, कैंडिड हो। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे जो है जैसे का तैसा। फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब भी बिल्कुल, मैं तो फ्रैंक हूँ उसके साथ, यानी कि मैं जो बात है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बोलूँगा, घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा। ट्रुथ बोलता हूँ मैं, सिंसियर हूँ बहुत।
तो आपको मेंडिसिस का मतलब पता लग गया। मेंडिसिस का मतलब होता है लाइंग। टोटल हमने 10 वर्ड डिस्कस करे और 10 के 10 वर्ड्स के कम से कम 5 से 6 सिनोनिम है, यानी कि 50 से 60 तो आपको मैंने सिनोनिम से याद करा दिए और 5 से 6 ही आपके हर वर्ड्स के एंटोनिम में लिखे हुए हैं। तो मैंने 50 से 60 आपको एंटोनिम से याद करा दिए, लगभग 100 वर्ड्स हो गए। तो और क्लास हो चुकी है लगभग 22 मिनट की। अभी मैं सेशन को एंड करता हूँ, इसी हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। भैया कमेंट करना, स्टडी मित्रा चैनल का नाम है, बने रहिए मेरे साथ। सीजीएल को आते 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 आपको बहुत आगे तक ले जाऊँगा। मैथ भी डिस्कस कर दूंगा, 15 मिनट में कैसे सोल्व करनी है सब बता दूंगा। बस बी पेशेंट। बाय।